नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही 24 फरवरी सोमवार से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। बजट सत्र 27 मार्च तक चलेगा। इससे पहले 3 मार्च को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 23 फरवरी रविवार को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोयले की रॉयल्टी पर राज्य सरकार की दावेदारी जो 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये की दावेदारी है उसे दो टूक खारिज करते हुए एक साथ कई सवाल खड़े कर दिया। इसके साथ ही इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद भी गहराता जा रहा है। हम इसी मुद्दे पर नए अपडेट्स के साथ चर्चा करेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 23 फरवरी को झारखंड दौरे पर आए थे। रांची में भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित केंद्रीय बजट व्याख्यान में शामिल होने के बाद वे मीडिया से मुखातिब थे। मीडिया ने इसी मामले में उनसे एक सवाल किया था कि राज्य सरकार कोयले की रॉयल्टी के तौर पर 1,36,000 करोड़ रुपये के बकाये की दावेदारी करती रही है। तब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस सवाल का जवाब दिया कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल झूठ और भ्रामक बात कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद में वित्त मंत्री ने इस मामले में अपना जवाब स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि राज्य सरकार का कोई पैसा केंद्र के पास बकाया नहीं है। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का यह वीडियो हम आपको आगे सुनवाएंगे। और दरअसल यह एक ऐसे समय पर आया है जब हेमंत सोरेन सरकार इस मुद्दे पर तल्ख है और केंद्र सरकार से दो हाथ करने के लिए लगातार हुंकार भरती रही है। इसी महीने की 4 फरवरी को धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 53वें स्थापना दिवस समारोह में हेमंत सोरेन ने इसी मुद्दे पर तल्खियों के साथ केंद्र सरकार पर निशाने साधे थे। तब उन्होंने कहा था कि यह झारखंड के हक और अधिकार का पैसा है, लेकिन झारखंड को यह पैसा नहीं दिया जा रहा। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा था कि अभी तो हमने चिट्ठी पत्री शुरू की है और जरूरत पड़ी तो कोयला खदान को रोक देंगे, यानी कोयला रोक देंगे। हेमंत सोरेन की इस हुंकार के बाद यह खबर नेशनल मीडिया में भी सुर्खियों में रही और हेमंत सोरेन जब यह कह रहे थे कि कोयला खदान रोक देंगे जरूरत पड़ी तो, तब पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अब इसी मामले में लोकसभा में उठाए गए सवाल की चर्चा कर लेते हैं, जिसका हवाला केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने भी 23 फरवरी को रांची में दिया। 16 दिसंबर को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में इसी मामले से जुड़ा एक सवाल उठाया। तब उन्होंने अपने सवाल में पूछा था कि क्या कोयले से राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड राज्य सरकार का हिस्सा लगभग 1,40,000 करोड़ रुपया वर्षों से सरकार के पास लंबित पड़ा है और उसे झारखंड को हस्तांतरित नहीं किया जा रहा है। क्या सरकार राज्यों को धन आवंटन में भेदभाव कर रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य सरकारों को धन राशि जारी करने का प्रस्ताव रखती है? पप्पू यादव के इस सवाल के जवाब में तब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया था और इससे इनकार किया था कि राज्य सरकार का 1,40,000 करोड़ रुपया बकाया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का हुआ जवाब भी हम आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि नो शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इन टैक्स अर्न्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम कोल टू द ट्यून ऑफ ₹1,40,000 करोड़ इज लाइंग पेंडिंग विथ द गवर्नमेंट फॉर ईयर्स। मतलब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री निरंजन चौधरी ने पप्पू यादव के सवाल पर स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का 1,40,000 करोड़ रुपया जो कोयले से अर्जित राजस्व कर की बात है वह केंद्र सरकार के पास बकाया नहीं है। इसके साथ ही केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने अपने जवाब में एक एनेक्सर दिया और यह बताया कि राज्यों को
किस किस मद में केंद्र सरकार पैसे देती है और झारखंड सरकार को 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में कितने पैसे दिए गए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का यह जवाब हम आपको सुनाते हैं कि झारखंड को कितने पैसे कब दिए गए हैं। 2023 और 24 की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि टैक्स डेवोल्यूशन में 37,352.35 करोड़ रुपये झारखंड को दिए गए हैं। यानी टैक्स डेवोल्यूशन में केंद्र की सरकार ने झारखंड की सरकार को 37,335.35 करोड़ रुपये 2023-24 में मुहैया कराए हैं। इनके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 11,754.97 करोड़, फिनेंस कमीशन ट्रांसफर्स यानी वित्त आयोग के मामले में, और स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में 2378 और 4580 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं। तब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री निरंजन चौधरी ने अपने जवाब में यह भी बताया था कि 2021 से 2024 तक सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी सीएस में राज्य सरकारों को कितने पैसे दिए गए हैं, और झारखंड के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी कि 2023-24 में 2000 करोड़ झारखंड सरकार को दिए गए हैं। संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के इसी जवाब का हवाला 23 फरवरी को रांची में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी दे रहे थे। रिपीटेडली सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि ये बकाया केंद्र पर है, वो वापस। मुझे लगता है कि ये इससे ज़्यादा भ्रामक और झूठी बात नहीं हो सकती। सरकार प्रवर्तमान की राज्य सरकार अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ने के लिए इस तरह के भ्रामक आंकड़े प्रचारित करती है। वित्त मंत्री जी ने सदन के पटल पर खड़े होकर के कहा है कि किसी भी राज्य का किसी भी तरह का कोई भी बकाया हमारे पास में आज नहीं है। इसी मुद्दे पर हाल ही में कोडरमा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद और केंद्र में महिला बाल विकास कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी हेमंत सोरेन सरकार पर पलटवार किया है। रांची में मीडिया से बातचीत में जब उनसे इस मामले में एक सवाल पूछा गया, तब केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के पास लिखित के तौर पर इस मामले में कुछ भी नहीं है, वह इसे एक राजनीतिक एजेंडा के तौर पर सेट करने की कोशिशों में जुटे हैं। यानी अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार कोयले की रॉयल्टी पर जो 1,36,000 करोड़ रुपये बकाये की दावेदारी सालों साल से करती रही है, उसका कोई आधार नहीं है और न ही उनके पास कोई लिखित इस मामले में कुछ भी है। हेमंत सोरेन की सरकार इस मामले में राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिशें करती रही है। झारखंड का बकाया केंद्र के पास है या नहीं? देखिए, माननीय कोयला मंत्री जी आए थे, एक बार उनसे भी हमारी बात हो रही थी। जब ये ठीक है, ये अखबार के माध्यम से ये बातें हम लोगों को सुनने में मिलती है, बार बार मुख्यमंत्री जी ये अपनी बात करते हैं, लेकिन कहीं भी लिखित रूप से अगर उनसे जब ये मांगा जाता है कि आप पूरा डिटेल इसका दें, तो कहीं भी नहीं है। यानी कि ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये सिर्फ एक अपना ये एक एजेंडा सेट किए हुए हैं, काम करते हैं। तो भारत सरकार हमेशा से और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से, आपने देखा कि कोविड के दौर में भी लगातार, चाहे किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सबसे लगातार उन्होंने संपर्क साधा, संवाद किया, और उस संवाद के माध्यम से जो भी उन्हें आवश्यकता थी वो उन्होंने पूरा किया। तो लगातार ये प्रधानमंत्री जी का संवाद हर एक मुख्यमंत्री के साथ होती है, और जो भी उनकी समस्याएं, जो भी ग्रीवांसेस हैं, उसको भी पूरा किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक एजेंडा है। इसी मुद्दे पर 28 नवंबर को हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट की बैठक में एक अहम निर्णय लिए गए थे। उस निर्णय के मुताबिक कोयला कंपनियों पर राज्य सरकार के 1,36,000 करोड़ रुपये बकाये की वसूली के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। हेमंत सोरेन कई मौके पर कहते भी रहे हैं कि अब तक बहुत बार चिट्ठी पत्री
चिट्ठी लिखी गई है केंद्र की सरकार को। अब कानूनी कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ी तो कोयला का खदान रोक देंगे। इससे पहले 2022 में भी विधानसभा में हेमंत सोरेन ने कहा था कि यह झारखंड के हक और अधिकार का पैसा है, इसे हम लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए लड़ाई कितनी भी दूर तक करनी पड़े। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के समय भी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने पुरजोर इस मुद्दे को उछाला था। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे से पहले भी हेमंत सोरेन ने इसी मुद्दे पर एक खुला पत्र लिखा था। तब हेमंत सोरेन ने कहा था कि इस बकाये पैसे की मांग करने के कारण ही उन्हें जेल में डाला गया। गौरतलब है कि 31 जनवरी 2024 को 31 जनवरी की रात हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। 5 महीने बाद उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिली और बेल मिलने के बाद उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बार नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर फिर से काबिज होने में सफलता पाई है। इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन लगातार यह कहते रहे हैं कि यह झारखंड के हक और अधिकार का पैसा है। अगर यह पैसा मिल जाए तो झारखंड में विकास की गति तेज होगी और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में बदलाव आएंगे। अब थोड़ी चर्चा यह कर लेते हैं कि केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो 23 फरवरी को रांची में भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित केंद्रीय बजट व्याख्यान में शामिल हुए थे, इसमें उन्होंने क्या बातें कही। इसमें उन्होंने केंद्रीय बजट की विस्तार से चर्चा की और इसकी भी जानकारी दी कि किन राज्यों के लिए कितने पैसे आवंटन किए गए हैं और कौन से राज्य किस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी व्याख्यान में केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताने की कोशिश की कि केंद्र की सरकार राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है और 2014 से 2019 तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्यों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से भरपूर पैसे दिए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार में सेंट्रल टैक्सेज के हिस्सा के तौर पर झारखंड को कितने पैसे मिले और 2014 से 2024 तक नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कितने पैसे मिले, इसकी भी जानकारी दी। दरअसल केंद्रीय मंत्री यह बताने की कोशिशें कर रहे थे कि यूपीए की सरकार में 10 साल के कार्यकाल में झारखंड को जो पैसे मिले उससे कई गुना ज़्यादा नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय हिस्सा का पैसा यानी सेंट्रल टैक्सेज का हिस्सा झारखंड की सरकार को दिए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसी व्याख्यान में जानकारी दी कि सेंट्रल टैक्सेस से झारखंड को जो पैसा मिलता था वह डेवोल्यूशन में 56,090 करोड़ रुपया मिला। यानी 2004 से 2014 जो यूपीए सरकार का कार्यकाल था उसमें 56,090 करोड़ रुपया टैक्स डेवोल्यूशन में मिला, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2024 तक झारखंड को 2,26,444 करोड़ रुपये दिए गए, यानी 302% की वृद्धि हो गई। गजेंद्र सिंह शेखावत से पहले भी कई केंद्रीय मंत्री जो झारखंड के दौरे पर आते रहे हैं इन बातों पर जोर देते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्यों को पैसे देने में यानी फंड उपलब्ध कराने में कभी कोई भेदभाव नहीं किया और झारखंड को खासा तवज्जो दिया। 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन और उनके सरकार में मंत्री 1,36,000 करोड़ रुपये की दावेदारी पर लगातार जोर देते रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान में जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई थी। तब उन्होंने कहा था कि यह झारखंड के हक और अधिकार का पैसा है और यह उसे मिलना ही चाहिए। दादा, सेंट्रल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्नपूर्णा देवी जैसे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बीजेपी के, वो साफ तौर पे जो झारखंड जिसकी आप बात कर रहे हैं 1,36,000 करोड़ की, उसको डिनाई कर रहे हैं। जबकि इससे पहले ये बात आई थी कि कमेटी बनेगी जो है झारखंड गवर्नमेंट जो है वो आंकड़े देगी और उसको कल फिर जो है डिनाई किया गया। ये कौन विभाग के मंत्री हैं?
दोनों मंत्री पर्यटन और संस्कृति। मुझे लगता है खनन मंत्री से पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखा जाना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टसल का यह मामला कहाँ जाकर ठहरता है और इसका समाधान क्या निकलता है। वैसे झारखंड के हक और अधिकार का यह अगर पैसा है तो यह मिलना ही चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। फैक्ट फाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें।